कौन है अहमदिया मुसलमान? आम मुसलमान क्यों इसे नहीं मानते हैं मुसलमान? अहमदिया मुसलमान को क्यों कहा जाता है कादियानी? अल्लाह को तो मानते हैं पर रसूल को क्यों नहीं मानते हैं अहमदिया मुसलमान? अहमदिया मुसलमान यानी कादियानी के बारे में जानिए सब कुछ इस वीडियो में। जी हाँ, आप जानते हैं कि एक मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं, लेकिन उन्हीं मुसलमानों से एक ऐसे तबका है जो अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन रसूल को नहीं मानते हैं। जी हाँ, और उस मुसलमान को कहा जाता है अहमदिया मुसलमान यानी कि कादियानी। आम मुसलमान इसको इस्लाम से खारिज बता रहे हैं। तो हम आपको अभी अहमदिया मुसलमान के बारे में पूरी विस्तार से बात बताएंगे कि आखिर अहमदिया मुसलमान किसे कहते हैं, क्यों आम आदमी अहमदिया मुसलमान को मुसलमान नहीं मानते हैं। अहमदिया मुसलमान यानी कादियानी अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन रसूल को क्यों नहीं मानते हैं। इन सारी बातों के बारे में भी आपको बताएंगे पूरी विस्तार से। उससे पहले जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो अभी फॉलो हो जाएंगे। तो अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से कि आखिर अहमदिया मुसलमान आखिर है कौन। तो बात करते हैं कि अहमदिया मुसलमान भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी है। जी हाँ, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अहमदिया मुसलमान पाए जाते हैं पूरी दुनिया के मुकाबले। अहमदिया मुसलमान खुद को तो मुसलमान मानते हैं लेकिन आम मुसलमान सुन्नी मुसलमान इसको मुसलमान नहीं मानते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अहमदिया मुसलमान मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर नहीं मानते हैं। यही वह कारण है जो आम मुसलमान इन्हें मुसलमान नहीं मानते हैं। एक मुसलमान का होना अल्लाह और उसके रसूल को मानना जरूरी है। वहीं पर अहमदिया मुसलमान यकीन करते हैं कि उनके गुरु यानी कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद मोहम्मद के बाद नबी हुए थे। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद है, या उसके बाद कोई नबी नहीं आया है और नहीं आएंगे। लेकिन अहमदिया मुसलमानों का मानना है कि हजरत मोहम्मद के बाद एक नबी आया है जिसका नाम मिर्ज़ा गुलाम अहमद है। इन्हीं को मानने वाले लोग अहमदिया मुसलमान कहते हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में इस्लाम को मानने वाले मोहम्मद को ही आखिरी पैगंबर मानते हैं। यही बात अहमदिया मुसलमानों को बाकियों से अलग बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, अहमदिया मुसलमानों की शुरुआत कैसे हुई। तो बात करते हैं कि अहमदिया समुदाय को बनाने वाले मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे, जिनका जन्म पंजाब के कादियान में हुआ था। यही वजह है कि कई बार इन्हें मानने वाले खुद को कादियानी भी कहते हैं। मार्च 1889 में गुलाम अहमद ने लुधियाना में एक बैठक रखी जहां उन्होंने अपने खलीफा होने का ऐलान किया। उसी रोज़ वहां कई लोगों ने गुलाम अहमद की बात मानी, जिसके बाद से अहमदिया जमात बढ़ती चली गई। अब बात करते हैं कि कादियानों की किस देश में कितनी आबादी है। तो अलग अलग आंकड़े मानते हैं कि फ़िलहाल दुनिया में 10 से 20 मिलियन अहमदिया होंगे, जो कि कुल मुस्लिम आबादी का 1% है। यानी कि 100 मुसलमानों में एक कादियानी है। जब पाकिस्तान में लगभग 40 से 60 लाख के इनकी आबादी है और ये सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में। दूसरे नंबर पर नाइजीरिया है और फिर तंजानिया है। कई अफ्रीकी देशों में अहमदिया बसे हुए हैं क्योंकि भारत पाकिस्तान में लगातार इनका विरोध होता रहा है, जबकि अफ्रीका इनके लिए सुरक्षित जगह है। वैसे पाकिस्तान में इस समुदाय की असल आबादी पर विवाद रहा है। दरअसल यहाँ इन पर इतनी सख्ती है कि शायद बहुत से लोग अपनी पहचान छिपा करके रहते हों। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग इन्हें मुसलमान नहीं मानते हैं। ये हकीकत में मुसलमान नहीं है, ये कादियानी है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक खुद अहमदिया भी अपने आप को इस्लाम से जुड़ा नहीं बता सकते और न ही अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, वरना 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। जहाँ 70 के दशक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये नियम लेकर के आए थे। उनकी सरकार ने इन लोगों को माइनॉरिटी वो भी नॉन मुस्लिम बता दिया। इसके बाद से वहाँ के मुसलमान रह करके अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ हो गए हैं। आपको बता दें कि अहमदिया मुसलमान यानी कि कादियानियों की कब्रिस्तान आम मुसलमानों से बिल्कुल अलग हो गए हैं। उनकी मस्जिदों को पाकिस्तान में तोड़ा जा रहा है। इसी साल की शुरुआत से 2 बार ऐसा ही मामला सामने आया है जब पाकिस्तान की मेजॉरिटी ने अहमदिया की मस्जिदों पर हमले किए हैं। उन पर अक्सर ही ईश निंदा का केस हो जाता है। बहुत से मुसलमान मस्जिद तोड़े जाने का सपोर्ट करते हैं। आपको बता दें कि भारत के मुसलमानों में अहमदिया समुदाय से नफरत उस दर्जे की तो नहीं है, लेकिन है ज़रूर। यानी कि भारत के आम मुसलमान भी अहमदिया मुसलमानों को यानी कि कादियानियों को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ये हरगिज़ नहीं करते हैं। जी हाँ, 90 के दशक में देवबंद समेत कई जगहों पर इनकी दूरी बरतने की अपील हुई है। यहाँ तक कि कई ऐसी किताबें पर्चे बांटे हैं जिसमें कहा गया है कि अहमदिया चूँकि पैगम्बर को नहीं मानते हैं, इसलिए उन पर शारीरिक हिंसा भी जायज़ है।
जब दिल्ली में जमाते अहमदिया के तत्कालीन अध्यक्ष अंसार अहमद ने भारत में इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया था। यहीं पर नहीं, अहमदिया मुसलमानों का यकीन बाकी मुसलमानों को इस कदर अखरता है कि उनका हज पर जाना भी आधिकारिक तौर पर बैन लगा दिया गया है। यानी कि अहमदिया मुसलमान हज पर नहीं जा सकते हैं, या क्योंकि ये कादियानी है, जब कादियानी हज पर नहीं जा सकते हैं। मान्यता है कि हर एडल्ट मुस्लिम को जीवन में एक बार मक्का जरूर जाना चाहिए अगर वो सक्षम है तो। लेकिन अहमदिया के लिए सऊदी अरब ने दरवाज़ा बंद करके रखा हुआ है, जब सऊदी भी उन्हें मुसलमान नहीं मानते हैं। सऊदी क्या, पूरे दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के मुसलमान इन्हें मुसलमान नहीं मानते हैं। जहाँ ऐसे में अगर इस समुदाय का कोई शख्स हज की सोच करके वहाँ जाए तो फिर उसे हिरासत में लेकर के वापस भेज दिया जा सकता है। एक और अहमदियों को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है, ये समुदाय भगवान कृष्ण को भी ईश्वर का दूत मानता है। जहाँ अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी की आधिकारिक वेबसाइट अल इस्लाम में इस बात का जिक्र है। ये तबका दूसरे धर्मों की भी बात सुनता है और फिर कहीं ना कहीं उसे स्वीकार करता है, जैसे कि बुद्ध और यूसी को भी नबी मानते हैं, जो ऊपर वाले की बात को लेकर के लोगों तक पहुंचाने का जरिया बने। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियन के बाद इस्लाम को मानने वालों की आबादी सबसे अधिक है। दुनिया के हर मुसलमान कुरान, अल्लाह और पैगंबर को मानते हैं। ये भी शिया और सुन्नी नहीं होते, बल्कि कई श्रेणियों में यानी कि कई हिस्सों में बटे हुए हैं, जहाँ सुन्नी शियाओं से कई गुना ज़्यादा है। ये दोनों ही संप्रदाय अल्लाह, कुरान और पैगंबर को मानते हैं, लेकिन उनके वारिसों पर दोनों की सोच अलग हो जाती है। सुन्नी समुदाय भी देश और तौर तरीके के आधार पर 6 हिस्सों में बटा हुआ है, जहाँ इसी में से एक है देवबंदी आते हैं, जहाँ वही शियाओं में 3 सब डिवीज़न है। लेकिन हकीकत में देवबंदी जो है वह असल मायने में सुन्नी है, जब सुन्नी देवबंदी को ही सुन्नी कहा जाता है असल में। दोस्तों ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कह सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं केडीवी लाइव को, तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो अभी फॉलो हो जाएंगे, तो अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।